नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बात में बात सुधाकर जी से करेंगे आज के आंदोलन का भी, और उस आंदोलन का जो पिछले कई वर्षों से कैमूर और सासाराम के इलाके में लगातार चल रहा है, वो भी एक डेवलपमेंट के इशूज़ को लेके। नबीनगर के इलाके में जो विद्युत गृह बना उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। सुधाकर जी, आज जिस तरीके से आंदोलन सड़क पर, मतलब बिहार में की राजधानी पटना में लगभग 20 वर्षों से हम लगातार इस तरीके की खबर कवर करते, लेकिन किसानों को सड़क उतरते हुए मैंने नहीं देखा। तो क्या बिहार में किसान अब इस स्थिति में आ गए कि उनको पटना आना पड़ जा रहा है? बिहार के किसान पीड़ित लंबे समय से रहे हैं, लेकिन उनकी एकजुटता और उनकी आवाज़ पटना और दिल्ली में नहीं था, जिसके चलते अपनी वो पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते थे। यह वर्षों की जो पीड़ा है, भूमि अधिग्रहण, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी, मंडी कानून और तमाम ऐसे जो सिंचाई और बिजली से संबंधित, इधर के हाल के दिनों में बिहार के और देश के विकास के नाम पर हाईवे, रेलवे और कई जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, उसके लिए एक कानून भी बनाया गया था, 2013 भूमि अधिग्रहण कानून। मैं ज़्यादा डिटेल में न जाऊं तो दो बात बहुत साफ उसमें लिखा हुआ था कि किसानों की ज़मीन का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य से 4 गुना। दूसरी बात था कि किसानों की ज़मीन का जब भुगतान हो जाएगा 70%, तब उस योजना में काम लगेगा। कानून तो बन गया, लेकिन 2017 में देश में जो मोदी सरकार जब बना तो इस कानून को बदल दिया, और कानून को बदले बिना नियम बदल दिया। पहले एक्ट होता है और सरकार रूल्स बनाती है, तो रूल्स में उन्होंने बदल दिया। अब रूल्स बदल दिया कि जो सर्कल रेट है वही आपको बाजार दर हो गया। सरकार हाथ में तय कर ली कि अब हम सर्कल रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो जब जाहिर है कि सर्कल रेट ही बाजार मूल्य सरकार की नज़र में है, तो 4 गुना का भुगतान सर्कल रेट के आधार पे, मतलब 2012-13 में जो सर्कल रेट था उसके आधार पे कर रहे थे। और दूसरा था वर्गीकरण का भी। ये वर्गीकरण को भी एक नोटिफिकेशन में निकाल दिया कि जैसा उस जगह का नेचर होगा उसी को मानते हैं। अगर 10 कट्ठा ज़मीन में 5 कट्ठा में घर बना है और 5 कट्ठा में कोई बाग लगा है, तो 5 कट्ठा आवासीय और 5 कट्ठा बाग कर देता था। लेकिन यह भी बात समझें कि किसी भी हाईवे के किनारे, किसी शहर में कोई भी ज़मीन वो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल है, एग्रीकल्चर नहीं है। ये भी एक अपने से नियम इन लोगों ने बना लिया था। और तीसरा था कि नोटिफिकेशन को ही अधिग्रहण मान लेते थे, कभी भी भुगतान को ये अधिग्रहण नहीं मानते थे। हम नोटिफाई कर दिए कि ज़मीन हमारा हो गया, पैसा 10 साल बाद देंगे, लेकिन कब्जा आज ही कर लेंगे। ये 3 जो खामी था जिसके खिलाफ इस बिहार के किसान लगातार पीड़ित थे। इनके साथ मारपीट हो रहा था। जब जब भी किसानों ने प्रतिरोध दर्ज किया, वो चौसा का, बक्सर का देखे होंगे, भभुआ का देखे होंगे, या फतुहा का देखे, या बिहार में तमाम जगहों पे इस नाराज़गी को लेकर के किसान उद्वेलित थे। और आज पटना आने का उनका निर्णय जो था, आप देखे होंगे कि पटना आने का जब निर्णय हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार ही कल पड़ गए कि किसानों से हमारी मुलाकात ना हो। लेकिन जब आ गए तो बातचीत तो करना ही था, तो ये बातचीत हुआ, एक सही दिशा में कदम है। और बिहार के किसानों को लगता है कि बिना मांगे सरकार से कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, एक बात जो बड़ी बात है, इधर सर्वे, फिर अब दाखिले खारिज को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, तो पिछले 6 महीने से पूरा गांव इसको लेकर उथल पुथल की स्थिति में है। और उसमें भी एक बात सवाल आया बसात भूमि को लेकर, उसको लेकर औरंगाबाद से लेकर आप लोगों के इलाके में भी बहुत सारी समस्याएं हुई। सरकार उसको कहती है कि वो मेरी भूमि है, और ये लड़ाई अब किसान के बीच जहाँ जहाँ अधिग्रहण हुआ है वहाँ वहाँ ये लड़ाई सामने आई। किसान कुछ इस पर भी कुछ हल की बात कुछ सामने आ रही। आज उस पर भी हम लोगों ने बात किया
केवल औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार भर में बकास, मालिक गैरमजरुआ और टोपोलैंड, ये 3-4 तरह की ज़मीन को सरकार और किसानों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। और साफ बात है कि ज़मीन किसका है। ज़मीन के बारे में कहा जाता है जो जोतता है वही मालिक है। अगर वो बकास्त के रूप में किसान है, आम गैर मजरुआ के रूप में किसान है, मालिक गैर मजरुआ, आम गैर मजरुआ नहीं, मालिक गैर मजरुआ, या टोपोलैंड के रूप में जो अनसर्वेड लैंड जिसको कहते हैं, तो जिसका दखल है, जो खेती कर रहा है उसका कागज़ बना देने में बिहार सरकार को क्या हर्ज है। बिहार सरकार या किसी सरकार को ज़मीन की ज़रूरत क्या है, वो तो खेती करते नहीं लोग। आप उद्योग को देना चाहते हैं, आपके पास डेवलपमेंट के नाम पर ज़मीन चाहिए या उद्योगपतियों को देने के लिए चाहिए, तो किसान कहाँ मना करता है। वो कहता है कि हमारी जीविका जो है, उस जीविका का जो मूल्यांकन है, जो कानून के जरिए आप हमको पैसा दीजिए, आप ज़मीन हमसे ले लीजिए। लेकिन सरकार क्या करना चाहती है कि ज़मीन को कब्जा कर लेना चाहती है। इसीलिए जब तीसरा सर्वे 1910 का सर्वे कहते हैं, एक 1970 का सर्वे और एक तीसरा सर्वे है, ये तीसरा सर्वे में ये दोनों ही चीज़ों को खारिज कर दिया बिहार सरकार कि ज़मीन का नेचर और ज़मीन का ऑनरशिप के आधार पे ही सर्वे होता था, ये दोनों को हटा दिया। जब ये दोनों हट गया तो फिर ज़मीन सर्वे का क्या मतलब है। तो फिर आप ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। बेसिकली आपका पर्पस सेटलमेंट नहीं है, बेसिकली आपके ज़मीन को कब्जा करके एक लैंड बैंक बना करके देश के कॉरपोरेट को मुफ्त में देना चाहते हैं। 1 रुपया पर, जैसे कि आप देखे होंगे कि ये उद्योग लगा रहे हैं तो 1 रुपया पर ऑफ़र कर रहे हैं। भाई, आप किसान से अगर 3000 एकड़ ज़मीन लिए तो उस पर 3 लाख परिवार जो रोजी रोटी कमा रहा है, आप एक कारपोरेट को 1 रुपया पे क्यों दे रहे हैं भाई। आपको देना है तो उसका मूल्यांकन कानून बना है 2013, उसके हिसाब से दे दीजिए। आज भी चर्चा में ये बात हुआ तो उन्होंने, मुख्य सचिव ने कहा स्पष्ट रूप से, चूँकि सरकार के मुखिया बीमार हैं तो उनके बिहाफ में मुख्य सचिव प्रशासन की हेड से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो निर्देश दिया है लेकिन वो सच नहीं है। सच क्या है कि जितना भी जो ऑनलाइन जो खाता खिसरा है वो 2017-18 से लॉक करके रखा हुआ है, किसान को जानकारी में नहीं है। जब वो जाता है किसान ज़मीन बेचने तो पता चलता है खाता लॉक है। जब वो जाता है सरकार से पूछने के लिए भाई क्यों लॉक है, तो यह आम ये मालिक गैर मजरुआ है, ये बकास्त है, ये टोपोलैंड है, इसीलिए हम इसको बंद किए हुए हैं। जबकि साफ है कि 30 साल से जिस किसान के कब्जे में है, खेती कर रहा है, उसमें कानून ही लिखा है कि उसका वो मान लेना है। और ये तो ज़मीन 60-70 साल 100 साल से कब्जे में है, आप कैसे भाई रोक सकते हैं, कैसे आप इसको लॉक कर सकते हैं। और सिविल राइट तो था ही नहीं सरकार के पास, सिविल राइट तो सिविल कोर्ट के पास है। आप ज़बरदस्ती कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको जो सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं मानते। आजकल तो सबसे बड़ा एक सरकार सभी काम अपने करना चाहती है, अपने न्यायाधीश भी बनना चाहती है, अपने जांच एजेंसी बन जाना चाहती है, अपने मुकदमा दर्ज कर लेना चाहती है। तो इस तरह की एक नई परंपरा बनती जा रही है जिसका खामियाजा इस बिहार के किसान भोग रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आज जो आंदोलन का स्वरूप रहा, वाकई में लोग उग्र भी नहीं हुए, अपने तरीके से अपनी बात को रखा। चीफ सेक्रेटरी किस बिंदु पर मतलब उन्होंने सहमति जताई कि ये चीज़ें हम आपका मानते हैं और आगे इस पर काम। देखिए, बहुत सारी बातें हुई लेकिन हम लोगों का जो 2 मुख्य मांग था उस पर सहमति आज बन गया। पहला सहमति ये है कि जिस साल लास्ट रिवीजन हुआ है सर्कल रेट का, उस ईयर से आज तक, अगर 2011 में जिस मौजे में है तो 2011, कहीं 2012 में लास्ट रिवीजन है या 2013 में डिवीज़न है लास्ट, तो उस साल से आज तक हर साल 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो ये चक्रवृद्धि जो ब्याज के साथ जब 10% बढ़ेगा तो 10 साल में 2 गुना नहीं 2.5 गुना हो जाएगा। यह एक बात साफ सहमति बन गई। दूसरा था वर्गीकरण को लेकर के कि जो वर्गीकरण स्टैंप ड्यूटी में इस्तेमाल हो रहा है, जो नीति 2017, जिसमें मुख्य हाईवे से 200 मीटर, शहर से 200 मीटर उसको आवासीय माना जाएगा,
जो अगर खेत वाला भी पड़ती ज़मीन है या खेती हो रहा है उसको भी आवासीय माना जाएगा। वो भी आज इस बात में तय हो गया कि उसको हम जिस दर से हम स्टैंप ड्यूटी लेते हैं 200 गज के आधार पे, वो इसमें भी मान्य होगा। जबकि अधिग्रहण में क्या था कि जब मैंने पहले ही कोट किया था कि अगर 10 कट्ठा मेरा ज़मीन है शहर में और 5 कट्ठा में घर है और 5 कट्ठा में बाग है या पार्क है, तो पार्क को कृषि घोषित कर देता था और जितने में आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया था उसी को मानता था ये आवासीय। ये आज उस बात को साफ हो गया कि नहीं, 200 गज तक के एरिया में जो भी आपका ज़मीन अगर अधिग्रहण होने जा रहा है वो अधिग्रहण मान्य होगा और वो आवासीय के आधार पे होगा। ये दो मुख्य बिंदु पे सहमति बनी है। अडानी पूरे बिहार में ज़मीन खरीद रहे हैं इसलिए कि सबसे सस्ता बिहार में ज़मीन है। कारपोरेट को जो अगर ज़मीन कहीं मिल सकता है तो बिहार में सबसे सस्ता। इसका कारण है कि मंडी है नहीं, किसानों की आमदनी नहीं है, गरीबी चरम पर है, दूसरे राज्य में जा कर के चरवाही कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ज़मीन औने पौने बिहार में बिक रही थी। क्योंकि बिहार में कोई ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं था। तो अडानी को जो अगला लक्ष्य है कि बिहार के भीतर हम कब्जा कर लें ज़मीन, और उस काम में लगे हुए लोग हैं। चलिए, तो अब ये लड़ाई समझने की ज़रूरत है कि ये जो ज़मीन बिहार में जिस तरीके से किसानों की स्थिति है, मजदूरों का पलायन जिस तरीके से हुआ, कृषि को जिस तरीके से मंडी से अलग किया गया और किसानों को अब वो फ़ायदा हो नहीं रहा है। जो पहले कहते थे ना कि खेती करने वाला अव्वल माना जाता था, नौकरी वाले को तीसरे दर्जे में माना जाता था, तो अब स्थिति यह है कि खेती किसी योग्य नहीं है। अगर खेती पर आधारित परिवार है तो अपने बच्चों को पढ़ाने की बात होगी या फिर शादी विवाह में ज़मीन बेचने के अलावा उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। अडानी जैसे उद्योगपति इसी का लाभ उठा रहे हैं। तो पलायन तो हम देख ही रहे थे। आने वाले समय में पूरे बिहार के ज़मीनों पर अडानी और अंबानी का कब्जा हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।